हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक सिविल बाय यश घोष। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था हिस्ट्री ऑफ रोड्स। अगर आपने हिस्ट्री ऑफ रोड्स नहीं देखा है पहला वीडियो, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस चैनल पे आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के नाम से। और अगर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग वहाँ से आप लोग नहीं देख पाते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल हमने हिस्ट्री ऑफ रोड्स कवर कर लिया था। उसकी आगे का पार्ट हम देखते हैं कि इंडिया में रोड्स का एवोल्यूशन कैसे क्या हुआ, इंडिया में कब ये रोड्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, कब कौन सी कमेटी आई, कौन सी सेमी ऑफिशियल बॉडीज़ बनी जो कि रोड्स जब जितने भी ये रोड्स हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, इन सब का इन्होंने डेवलपमेंट किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हुआ क्या, एक हमारी सबसे पहले कमेटी आई थी 1927 में, जिसको हम कहते हैं जयकार कमेटी। एक कमेटी फॉर्म हुई हमारी जिसे कहा गया जयकार कमेटी। और ये जयकार कमेटी हमारी फॉर्म हुई थी 1927 में। अब इस कमेटी के फॉर्म होने के बाद इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो हमारा रोड डेवलपमेंट है उसको भी आप नेशनल इंटरेस्ट में लीजिए, क्योंकि उससे पहले क्या था कि जो हमारी रोड डेवलपमेंट हुआ करती थी वो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं था। तो नेशनल इंटरेस्ट में आने के बाद क्या होगा, इसमें जो रोड्स वगैरह बनने लगी उस पर टैक्स लेवी होने लगा, एक्साइज ड्यूटी होने लगी, क्योंकि वो पब्लिक के लिए हो गई है, नेशनल इंटरेस्ट में आ गई है, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बन चुकी थी। तो इन्होंने रिकमेंड कर दिया, क्या रिकमेंड किया कि भैया रोड डेवलपमेंट है उसको आप नेशनल इंटरेस्ट में काउंट करिए। रोड डेवलपमेंट इन नेशनल इंटरेस्ट। अब जब रोड डेवलपमेंट जब नेशनल इंटरेस्ट में आ गया तो अब क्या है, अब इसमें टैक्स भी लेवी होगा। तो इन्होंने क्या किया, अब इसमें एक्स्ट्रा टैक्स लेवी करना शुरू कर दिया। एक्स्ट्रा टैक्स भी इसमें लेवी हो गया। ठीक, अब जब एक्स्ट्रा टैक्स भी लेवी हो गया तब ये इसमें क्या है, अब ये पब्लिक इंटरेस्ट में आ गया, मतलब कि नेशनल इंटरेस्ट में आ गया है। हर एक नागरिक की अब ये जिम्मेदारी बनेगी कि वो टैक्स को पे करे। एक्साइज ड्यूटी भी इसमें चार्ज की गई। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कहा गया कि भैया अब एक सेंट्रल रोड फंड भी बनाया जाए, क्योंकि अगर फंड वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कहाँ से आएगा। तो इसलिए सेंट्रल रोड फंड भी बनाया गया। सेंट्रल रोड फंड जिसे हम लोग कहते हैं CRF, सेंट्रल रोड फंड CRF। इसको कब बनाया गया, इसको बनाया गया था 1929 में। ये हमारा फॉर्म हुआ 1929 में। अब जब सेंट्रल रोड फंड बन गया, मान लीजिए फंड की ज़रूरत पड़ गई तो वो कहाँ से आएगा, तो उसके लिए हमारा जो है सेंट्रल रोड फंड बनाया गया। उसके बाद क्या किया गया, अब इन्होंने कहा कि भैया अब एक काम करो, अब एक सेमी ऑफिशियल बॉडी बनाओ जो ये जितना भी रोड का डेवलपमेंट वगैरह होगा उसको एक कम से एक अथॉरिटी मिल जाएगी। तो उसके लिए क्या किया गया, एक हमारी IRC जिसे हम लोग कहते हैं इंडियन रोड कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस बनाई गई। ये फॉर्म हुई थी हमारी 1934 में। अब ये इंडियन रोड कांग्रेस हमारी इसलिए बनाई गई ताकि जैसे रोड्स का डेवलपमेंट होता है तो उसको एक कम से कम एक अथॉरिटी होनी चाहिए कुछ, कि भैया ये जो रोड बन रही है इसका कोई मतलब कि कोई देख रेख करने वाला हो, कोई चीज़ होनी चाहिए। तो इसीलिए जो हमारी है इंडियन रोड कांग्रेस को बनाया गया। ये हमारी एक सेमी ऑफिशियल बॉडी थी। ये क्या थी, ये हमारी एक सेमी ऑफिशियल बॉडी बनाई गई, सेमी ऑफिशियल बॉडी। अब जितने भी रोड का डेवलपमेंट, जितने भी रोड बनने लगी, जितने भी आगे आप पढ़ेंगे कि अलग अलग प्लान्स आए, नागपुर रोड प्लान, फर्स्ट रोड प्लान, थर्ड रोड प्लान, सेकंड रोड प्लान, तो वो सारे सब आया, सब इसी के अंडर ही सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया हमने ये फंड के लिए भी एक बना दिया ऑर्गेनाइजेशन, हमने इंडियन रोड कांग्रेस भी बना दिया है। ठीक है, तो अब एक काम किया जाए, अब हम एक रिसर्च के लिए एक इंस्टीट्यूट भी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए रोड्स वगैरह बनेगी तो हमें कहीं रिसर्च करनी पड़ गई रोड्स के ऊपर, तो हम कैसे क्या करेंगे। तो उसके लिए भी एक हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट हमारा बनाया गया, तो जिसे हम लोग बोलते हैं CRRI। मैं यहाँ लिख देता हूँ CRRI। अब CRRI क्या है, CRRI हमारा है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है हमारा सेंट्रल रोड रिसर्च
इंस्टीट्यूट। अब ये सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये हमारा बनाया गया। अब जितनी भी रिसर्च वगैरह करनी होगी रोड्स के ऊपर तो वो हम इस इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जब रोड्स का एवोल्यूशन हो रहा था इंडिया में, जब रोड्स के ऊपर काम हो रहा था इंडिया में, तो उससे पहले कुछ ये इंस्टीट्यूट हमारे ये इंडियन IRC, सेंट्रल रोड फंड और ये सारी कमेटी के तहत ये कुछ बनाया गया कि रोड्स का डेवलपमेंट जो है सही तरीके से हो सके। अब देखिए ये तो हमारा हो गया, उसके बाद अब आगे क्या आएगा, आगे हमारे अलग अलग प्लान्स आए। मान लीजिए फर्स्ट रोड प्लान आया, सेकंड रोड प्लान आया, थर्ड रोड प्लान आया, तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि थोड़ी जगह हो जाए। तीन हमारे रोड प्लान्स आए थे। देखिए अब सबसे पहले हमारा फर्स्ट रोड प्लान आया। जब हम फर्स्ट रोड प्लान की बात करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं नागपुर प्लान। फर्स्ट रोड प्लान ये कब आया, ये आया था 1943 में। और जितने भी ये रोड प्लान्स हैं सबका एक एस्टिमेट लिया गया कि 20 ईयर्स तक हमें ये रोड प्लान रखना है। और इस 20 ईयर्स में हमें एक टारगेट बनाया गया, टारगेट फिक्स किया गया कि 20 ईयर्स में या उससे पहले हमें क्या है, हमें इतना इतना टारगेट जो है रोड्स बनाने का पूरा करना है। तो ये टारगेट रहा हमारा 1963 तक। इसको हम लोग बोलते हैं नागपुर प्लान। आपको याद रखना है कि फर्स्ट रोड प्लान हमारा नागपुर प्लान था। अब नागपुर प्लान में क्या हुआ, इसमें क्या बताएगा कि इसमें हम क्या रखेंगे, इसमें हम टारगेट रखेंगे। टारगेट इसमें इसका एम था कि हमें क्या करना है, हमें 5 लाख, इसमें बताया गया कि हमें 5,29,600 किलोमीटर्स की हमें रोड बनानी है। तो इसमें टारगेट क्या रहा कि हमें इतनी हमें रोड बनानी है। अब इन्होंने क्या बताया फर्स्ट रोड प्लान में कि हमें टारगेट डेंसिटी भी एक रखनी है कि उसके हिसाब से हम ये इतना टारगेट पूरा कर पाएंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई टारगेट डेंसिटी भी हमें बता दो। तो टारगेट डेंसिटी क्या रखी इन्होंने, टारगेट डेंसिटी ये रखी कि हम रोड जो बनाएंगे इतनी वो 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में हम बनाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने टारगेट डेंसिटी का इतना क्या कहा कि हम 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हम ये इतनी रोड हम बनाएंगे। तो इन्होंने ये टारगेट डेंसिटी रखी। उसके बाद इन्होंने क्या कहा फर्स्ट रोड प्लान में कि हम जो इसमें पैटर्न रखेंगे वो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न हम रखेंगे। तो भाई पैटर्न इन्होंने क्या रखा, पैटर्न इन्होंने स्टार एंड ग्रिड पैटर्न की यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्ट की, स्टार एंड ग्रिड। तो पैटर्न भी आप समझ गए, इन्होंने स्टार एंड ग्रिड पैटर्न रखा। उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि भाई हम इसमें नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, विलेज रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, हम इसमें सारा कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं नेशनल हाईवेज इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, स्टेट हाईवेज हो गए, MDR, ODR और ये जितनी भी विलेज रोड्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट रोड, ये सारी कुछ यहाँ पर बनाया गया। ये सारी रोड्स यहाँ पर इस नागपुर प्लान में कंस्ट्रक्ट हुई। उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि हम इसमें DA भी रखेंगे। तो इसमें DA बताएगा कि हम DA जो है इसमें 15% हम DA इसमें रखेंगे। तो इन्होंने DA का मतलब डियरनेस अलाउंस, सॉरी डियरनेस अलाउंस नहीं, यहाँ पे लिखा गया डेवलपमेंट अलाउंस। इन्होंने बताया कि हम जो डेवलपमेंट अलाउंस यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, DA का है यहाँ पर, आप लोग समझे डियरनेस अलाउंस नहीं, यहाँ पे डेवलपमेंट अलाउंस है, डेवलपमेंट अलाउंस। जो यहाँ पर डेवलपमेंट अलाउंस जो रखा गया वो 15% का रखा गया। ठीक है, तो ये कुछ हमारा था फर्स्ट रोड प्लान के बारे में। तो यहाँ पर बताया गया कि फर्स्ट रोड प्लान में हमें ये काम करना है, हमें इतना टारगेट, ये हमारा टारगेट था कि हमें 5,29,600 किलोमीटर की रोड हमें इस नागपुर प्लान में हमें 20 साल में कंप्लीट करनी है। तो ये तो हो गया नागपुर प्लान की बात। अब सेकेंड रोड प्लान कब आया, जब हम सेकेंड रोड प्लान की बात करते हैं, सेकेंड रोड प्लान, इस सेकेंड रोड प्लान को हम लोग बॉम्बे प्लान भी कहते हैं। और ये कब आया, ये जस्ट इसके बाद आया, 20 साल में ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या आया, उसके बाद ये आया 1961 से लेके 1981। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो 20 साल का टाइम रखा गया था 1963 तक और ये 2 साल पहले ही स्टार्ट हो गया।
तो इन्होंने बताया कि हमारा जो टारगेट है वो 2 साल पहले ही अचीव हो गया था। तो जब 2 साल पहले ही अचीव हो गया तब जो है उसके तुरंत बाद हमारा सेकंड रोड प्लान भी स्टार्ट हो गया। तो वो स्टार्ट हुआ 1961 से 1981 तक की, ये बात आपको याद रखनी है। अब उसके बाद सेकंड रोड प्लान में हमें क्या बताया गया, इसको हम लोग बॉम्बे प्लान भी कहते हैं। आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बॉम्बे प्लान। ठीक है, अब बॉम्बे प्लान में क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि हमें जो इसमें टारगेट रखना है, इनका जो एम था रोड बनाने का, इसमें जो टारगेट था वो टारगेट था इसमें 10,59,000। आपको ये जो फिगर है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको याद रखने वाली है। कई मान लीजिए ऑप्शनल एग्जाम में पूछ दिया जाए तो जो है 10,59,200 किलोमीटर की रोड यहाँ पर इनका एम था कि 10,59,200 किलोमीटर की रोड हमें इस बॉम्बे रोड प्लान में बनानी है। अब इसमें क्या टारगेट डेंसिटी कितनी रखी गई कि भैया टारगेट डेंसिटी बता दो हमें। तो इसमें टारगेट डेंसिटी जो रखी गई हमारी, जैसे कि आपने फर्स्ट रोड प्लान में देखा कि 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर रखी गई थी, इसमें जो टारगेट डेंसिटी रखी गई 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया था रोड का कि भैया हमारी टारगेट डेंसिटी जो है इतनी है, हमें इतनी टारगेट डेंसिटी लेके चलनी है और इतना टारगेट हमें पूरा करना है। तो ये हमारी हो गई टारगेट और टारगेट डेंसिटी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि भाई आप फर्स्ट रोड प्लान में स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज, MDI ये सब तो बना दिया था। अब इन्होंने कहा कि हम एक्सप्रेस वेज बनाएंगे। तो इसमें जो ज़्यादातर जो प्रायोरिटी दी गई वो एक्सप्रेस वेज। ठीक है, तो इसमें एक्सप्रेस वेज बनाएंगे 1600 किलोमीटर के, 1600 किलोमीटर के यहाँ पर एक्सप्रेस वे बनाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखने वाली है। मतलब ये कुछ है कि इसमें सारी रोड्स बना दी इन्होंने, यहाँ पर इन्होंने एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। और इसमें DA जो रखा गया डेवलपमेंट अलाउंस, इसमें DA रखा गया 5% का। जब DA की बात करते हैं डेवलपमेंट अलाउंस, तो इसमें DA रखा गया 5% का। तो ये कुछ सेकंड रोड प्लान की बात हो गई। मतलब मेन चीज़ है आपको याद रखने वाली है। और पैटर्न की बात की जाए तो इसमें सेम पैटर्न था, कोई पैटर्न में चेंज नहीं था। जैसे स्टार एंड ग्रिड पैटर्न है यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर स्टार एंड ग्रिड पैटर्न था। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई फर्स्ट रोड प्लान की और सेकंड रोड प्लान की। अब देखिए थर्ड रोड प्लान जब आया हमारा, थर्ड रोड प्लान जब इसके तुरंत बाद आया 1981 से लेके 2001 तक की, वो हमारा कहलाया लखनऊ रोड प्लान। अभी फिलहाल इसको मैं थोड़ा सा बिगाड़ देता हूँ, जगह यहाँ पे हो जाएगी। आपको पढ़ने में ये सारी चीज़ें मज़ा आएगा। देखिए बस ये हिस्ट्री का आज ये लास्ट लेक्चर है। मतलब कि आज से आपकी जितनी भी मतलब हिस्ट्री वगैरह है रोड्स की ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिक डिज़ाइन वगैरह स्टार्ट करेंगे, तो फिलहाल वो अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद हमारा आया थर्ड रोड प्लान। थर्ड रोड प्लान जिसको हम लोग कहते हैं लखनऊ रोड प्लान। लखनऊ रोड प्लान ये कब आया? ये आया 1981 से लेके 2001 तक चला। ठीक है, अब देखिए इसमें मेन बातें क्या है आपको याद रखने वाली हैं। इसमें याद रखने वाली ये है कि इसमें टारगेट डेंसिटी जो इसमें रखी गई, जैसे इसमें जो टारगेट डेंसिटी रखी गई आपकी, इसमें टारगेट डेंसिटी थी 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। इतना आपको एरिया जो है लेके चलना है। ठीक है, इसमें टारगेट डेंसिटी देखिए कितनी ज़्यादा थी, 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर का इतना जो है हमारा ये एरिया था। ये तो हो गई टारगेट डेंसिटी की बात। अब इसमें देखिए टारगेट क्या बताया गया कि हमें टारगेट कितना रखना है। तो इसमें जो टारगेट रखा गया वो है हमारा 27 लाख का। टारगेट जो था इसमें 27 लाख। का यहाँ पर टारगेट रखा गया कि हमें जो है 27 लाख की रोड हमें किलोमीटर की रोड हमें बनानी है इस डेंसिटी को लेके। ठीक है, तो इन्होंने टारगेट बता दिया। अब इन्होंने कहा कि हमें पैटर्न भी तो रखना है, बट इसमें क्या था, इसमें पैटर्न पूरा का पूरा चेंज था। फर्स्ट रोड प्लान में हमारा पैटर्न था स्टार एंड ग्रिड, सेकेंड रोड प्लान में हमारा सेम पैटर्न रहा था, बट थर्ड रोड प्लान में हमारा स्क्वायर एंड ग्रिड पैटर्न रखा गया। स्क्वायर एंड ग्रिड पैटर्न, ठीक, स्क्वायर एंड ग्रिड पैटर्न इसमें रखा गया। अब उसके बाद इसमें बताया गया कि जो प्राइमरी चीज़ हमें कंसिडर करनी है, सबसे पहले हमें इसमें एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवेज को बनाना है। तो इसमें प्राइमरी चीज़ को फोकस दिया गया।
प्राइमरी चीज़ यहाँ पर रखी गई एक्सप्रेसवेज एंड नेशनल हाईवेज। और इसके दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी किसको दी गई, यानी कि सेकेंडरी चीज़ क्या थी इसमें, सेकेंडरी चीज़ थी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, कि एक्सप्रेसवेज और नेशनल हाईवेज बनाने के बाद हमें मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स बनाने हैं, यानी कि MDR, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। उसके बाद टर्शरी की बात करें, मतलब कि लास्ट में किसको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जा रही है, इसमें लास्ट में प्रायोरिटी दी गई जो जितने भी अलग अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ODR और विलेज रोड्स। तो इसमें लास्ट में ODR और विलेज रोड्स को प्रायोरिटी दी गई। तो ये कुछ था हमारा थर्ड रोड प्लान के बारे में। आई होप इतना मैंने अभी आपको बताया है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। पॉइंट टू पॉइंट वाइज मैंने सारा कुछ आपको समझा दिया है। तो अब क्या है, आपका जो हिस्ट्री है ऑफ रोड्स की, मतलब पिछले रोमन सिविलाइजेशन से लेके जितना कुछ इंडिया में कैसे कुछ इसकी हिस्ट्री रही रोड्स के बारे में, इतना आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में पूरा कवर हो चुका है। आप पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, आपको हिस्ट्री ऑफ रोड पूरी क्लियर हो जाएगी। अब आने वाले लेक्चर्स में हम कुछ जो आगे की सिलेबस है, जैसे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन वगैरह है, वो हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबा दिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो इसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।